आप नाज़रीन आप देख रहे हैं सिकंदर और मैं हूँ आपकी होस्ट साबिक कौसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान के इस मौके पर हम जामा मस्जिद पर हैं अभी फ़िलहाल, और आप यहाँ की रौनकें देख सकते हैं कि इस बार कोविड के बाद क्या कुछ यहाँ नया होने वाला है, जो हम बहुत मिस कर रहे थे कोविड टाइम पर। और हम आज पूछने वाले लोगों से सवाल कि वो इस रमज़ान पर क्या कुछ नया करने वाले हैं, क्या कुछ नया वो लोग अलग अलग कल्चर में क्या कुछ नया इफ्तारी बनाने वाले हैं। हम सब कुछ आज यहाँ जानेंगे, तो चलते हैं जामा मस्जिद के अंदर। हम आज मौजूद हैं दिल्ली जामा मस्जिद में। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो जामा मस्जिद आए और नमाज अदा करे। दूर दराज से लोग अक्सर व बेशतर यहाँ आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो नमाज अदा कर सकें। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रहने वालों की ये भी ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आएँ और रोज़ा इफ्तार करें। रमज़ान के महीने से पहले हम भी हाज़िर हुए हैं लोगों से जानने कि इस बार वो किस तरीक़े से इस रमज़ान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ वो नया करने वाले हैं और किस तरीक़े से इस रमज़ान का खैर मक़दम करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से उनके तासुरात, उनकी ही ज़बानी। की वजह से हम बहुत ज़्यादा रमज़ान में परेशानियाँ भी होती हैं। उसके बाद आप क्या कुछ नया करने वाले हैं इस रमज़ान में? बहुत खुशी हो रही ये इबादत बरोबर होगी मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़नी और क्या इससे अल्लाह से अब चलेंगे मीना बाज़ार, जहाँ पर हम लोगों से सवाल करेंगे, इनसे बातें करेंगे कि क्या कुछ रमज़ान के इस मौके पर कुछ नया है। तो चलते हैं सीधा उनकी तरफ। हम यहाँ हैं जहाँ पर मोहब्बत को अलग अलग नामों से याद किया जाए ये बात नई नहीं है, लेकिन इस शरबत को दिल्ली वाले मोहब्बत का शरबत कहते हैं। किसने नाम रखा ये तो नहीं मालूम, लेकिन पीने में बहुत लजीज है। नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं यहाँ जामा मस्जिद के पास है और यहाँ पर मिलता है मोहब्बत का शरबत, जो कि मैं अभी भी जायका टेस्ट करके आपको बताने वाली हूँ कि कैसा है, और आप इसको ज़रूर खाएं। सीरियसली आपको इतनी बड़ी धूप में बहुत रिलीफ देने वाला है, तो प्लीज़ इसको यहाँ के ज़रूर ट्राई करें। और इसका कॉस्ट क्या है? 20 रुपये। 20 रुपये ग्लास। But we like it. Thank you. इस बाज़ार को मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस बाज़ार की अहमियत हर दौर में बहुत ही ख़ास रही, चाहे वो अंग्रेज़ों का दौर रहा हो या शहनशाहों और बादशाहों का दौर। कभी यहाँ शहज़ादियाँ, मलिकाएँ सामान ख़रीदने के लिए आया करती थीं। आज ये बाज़ार आम लोगों के लिए हर दम खुला रहता है। ये मीना बाज़ार है, यहाँ आपको हर सामान एक सस्ते दाम में बआसानी मिल जाता है, चाहे वो कपड़े पहनने के हों, चाहे वो ओढ़ने के या फिर किसी और ज़रूरत का सामान। हम यहाँ है खजूर की शॉप पर, जामा मस्जिद के ठीक सामने है। ये गेट नंबर कौन सा लगता है? गेट नंबर 1 के पास। अब हम भैया से बात करेंगे बस कितनी वैरायटी की खजूर है, क्योंकि खजूर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रमज़ान में अफ्तार के वक्त। तो हम सबसे पहले भैया से पूछते हैं भैया का नाम। भैया नाम बताइए आपका। कितनी वैरायटी के आप खजूर रखते हैं? किस रेंज से स्टार्ट करते हैं आप? 100 रुपये से स्टार्टिंग है इनका। अच्छा, क्वालिटी में क्या क्या डिफरेंस आता है? जैकेट अलग अलग वो है। अच्छा, अलग अलग जगह से, अच्छा कौन कौन सी जगह के रखते हैं आप? ईरान से, इराक से, सऊदी से दिए। हाँ, लगा कर बताएंगे कौन सा ईरान का ये है? ईरान का लगा हुआ है। ओके। ये ईरान वाली है। तो अच्छा, ये इराक की है। ये इराक की है। ये भी ईरान की। ये सऊदी वाली लग रही है। अच्छा, ये ऊपर सऊदी सब सऊदी की है। ये ओमान की है। कीविया के जो खजूर आते हैं ये ऊपर, ये बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। वो ईरान की है वो ईरान की है। जी। अब हम आ पहुँचे हैं मटिया महल बाज़ार में और यहाँ दुकान है मिठाइयों की, बहुत पुरानी, आज़ादी से पहले की। जी हाँ दोस्तों, कल्लन स्वीट्स, जहाँ बेहतरीन और लजीज मिठाइयाँ मिलती हैं। आप एक बार खाएं तो बार बार आना चाहेंगे। लस्सी ऐसी कि जो आपके दिन भर की थकावट को दूर कर दे। फिरनी का क्या कहना, वो आपकी भूख में इजाफा कर देती है। लेकिन ख़ास इंतज़ाम रमज़ान के महीने में होता है।
कीमे का समोसा और पनीर वाली जलेबी ये इनकी पहचान है और सबसे ज़्यादा मशहूर है। एक नंबर 1 की ठीक सामने मेरी शॉप कल्लन स्वीट्स के पास है और यहाँ पर हम इनके ऑनर से बात करते हैं कि क्या कुछ है कहाँ का पार्ट किया है। तो जी बहुत पुरानी और बहुत फेमस शॉप है इनकी, तो सीधा चलते हैं उनके पास। सर पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शान है और दुकान का नाम कल्लन स्वीट्स है। जो मेरे दादा जिनका नाम कल्लन था उन्होंने अपने यहाँ पर खोली थी 1939 के अंदर। तो ये आज़ादी से भी पहले की क्या कुछ नया अपनी दुकान में लेकर आए हैं? रमज़ान में नया तो नहीं, क्योंकि बहुत पुराना जो हमारे यहाँ सालों से बनता हुआ आ रहा है। कीमे का समोसा है, मावा जलेबी और फेनी है, खजरा है, पनीर पकौड़ा है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये सब चीज़ें देसी घी में ही बनाई जाती है, यहीं के सामने प्रिपरेशन किया जाता है। सर आपकी दुकान की स्पेशलिटी कौन सी है? स्पेशलिटी अगर रमज़ान की आप माने तो कीमे का समोसा और पनीर की जलेबी। करने को तो मैं हर चीज़ की तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मेन यूएसपी है, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कीमे का समोसा और पनीर की जलेबी। प्राइसिंग क्या रहती है? वैन पिछले साल तो 20 रुपये का था, लेकिन जो आजकल महंगाई चल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग प्राइस रखेंगे क्या। अभी सच्ची बताएं तो कैलकुलेशन महंगाई नहीं। और दूसरी बात, जो 20 रुपये का भी जो समोसा हम पहले रखते थे शायद 1-2 रुपये या कुछ उस पर बढ़े, बट उस पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस से बेचते हैं, क्योंकि कीमे का समोसा वो भी देसी घी के अंदर सामने तैयार हुआ मैं चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो में कहीं कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कीमे का समोसा बीच में बाकी नहीं मिल सकता। जैसे कि सेवैयाँ आ चुकी थी, ईद की हम स्टार्ट करते हैं, रमज़ान की, लेकिन आप अपने का नाम ये सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में स्टार्ट हुई है। ये कल से ही बनी स्टार्ट हुई है और ये अब रमज़ान तक, पूरे रमज़ान में 30 से 3 या 4 दिन पहले तक होगा। इसकी क्या प्राइस है आपका? मैंने सब लोगों का देखा, कोई 700 बेच रहा है, कोई 750, तो मैंने अपना बजट निकाला तो मैंने 620 में स्टार्ट कर दिया है। लोगों से तकरीबन 100-120 रुपये किलो कम है। और सामने है, जिसको देखना है वो मेरे पास में कारखाना है, वो चल सकता है, देख सकता है कि कैसे प्रिपेयर हो रही है, कौन सी घी में प्रिपेयर हो रही है, उनके सब सामने है। जी ये सर तो पनीर की जलेबी का सबसे बताइए, आप किस तरह से उसको तैयार करते हैं? पनीर की जलेबी क्या डिफरेंट होता है? पनीर की जलेबी जो है वो सब चीज़ों से बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट पनीर से ही बनाया जाता है। जैसे आप नॉर्मल पनीर बनाते हैं, उसको कपड़े में निकाल के रख देते हैं जिससे वो हार्ड हो जाता है। हम उसमें कपड़े में नहीं निकाल के रखते। उसका पनीर जो है थोड़ा गीला रहता है, उसमें फिर मैदा वगैरह डाल के उससे बनाई जाती है। इंशाल्लाह आप रमज़ान के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर बना के हम दिखाएंगे। प्लस ये चीज़ ऐसी है कि शेफ़ विकास खन्ना जो मुस्लिम स्टार शेफ़ है, वो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पनीर की जलेबी देखने आए थे। पनीर की जलेबी हम लोग बनाते करते हैं, फिर उन्होंने उसको बना के अपना ट्विस्ट दिया था। वो कप केक बनाए थे उन्होंने पनीर की जलेबी से, तो इस पर उन्होंने शो करा था नेशनल। अभी हमने यहाँ से लस्सी ऑर्डर की है और अभी हम इसको ट्राई करने वाले हैं कि कल्लन स्वीट्स की लस्सी कैसी है। बहुत लजीज लग रही है। तो पास से दिखाएं थोड़ा सा, मैं पी कर बताती हूँ। इट्स रियली यम। एक लस्सी पी के हमें थोड़ा सा थकावट महसूस होती है, लेकिन इतनी लाइट वेट है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये कहाँ गया। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें।